समय से समाज और राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में कांग्रेस में आपको स्थान मिला है महासचिव। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, मुझे कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो नई प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उसके अंदर कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे महामंत्री का पद दिया है। जिस प्रकार से मैंने अपने पूरे जीवन में छात्र राजनीति से लेकर अभी तक कांग्रेस के लिए कार्य किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कमलनाथ जी को भी विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ताकत से जो है भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पार्टियों के विरुद्ध जो देश के लिए कार्य नहीं है उनके विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और लड़ाई लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारी टीम आपके यहाँ आई है। ऐसा आपके नाम की चर्चा नरेला विधानसभा में चल रही है, वहाँ के मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं इस बार संभावित प्रत्याशी के लिए। जानना चाहेंगे इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पर नरेला विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं मोहम्मद आसिफ रफी शुरू से ही छात्र जीवन से ही मुझे जो है लोगों की मदद करने का शौक है। राजनीति में बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो राजनीति केवल जो है मदद के लिए करते हैं। मेरा उद्देश्य और मेरा परिवार का उद्देश्य केवल और केवल ये रहा है कि गरीब लोगों के लिए, जनता की मदद करती है और जिन लोगों को जो जो समस्याएं उन समस्याओं को दूर करती है। रही बात कांग्रेस किस मुद्दों पे लड़ेगी, तो कांग्रेस सीधे सीधे बेरोजगारी और महंगाई और जो जातिवाद, जो धर्मवाद फैला रखा है अभी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नाम पर जो झूठ बोलकर पैसों के दफ्तर जो ताकत बनाई है, हम इसका जो है जनता को सामने बताएंगे कि कमलनाथ की चुनी हुई सरकार को किस प्रकार के पैसे से खरीद के और जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार बनी और वो सरकार किस प्रकार से जो है किस प्रकार से लोगों के अंदर मतभेद कर रही है। यहाँ तक कि जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसमें भी जो है एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया और चुनाव जीतने के लिए नरेला विधानसभा के अंदर एक समुदाय के लोगों को नरेला विधानसभा से अतिक्रमण के नाम से हटाया और उनको दूसरे विधानसभा क्षेत्र में रखा। इसी तरीके से जहां पर बीजेपी विरोधी लोग निवास कर रहे थे, जो वो जिन मकानों में रह रहे थे एक विभाग में, उन मकानों को हाउसिंग बोर्ड से जर्जर बताकर और वहां के लोगों को बिना जो है विस्थापन किए हुए भगाया जा रहा था। मैंने पूरी ताकत से, चाहे वो रेलवे का अतिक्रमण था, वहां पर मेरा केवल इतना कहना था कि आप बिल्कुल अतिक्रमण हटाइए, वो अतिक्रमण हटाना बहुत आवश्यक था, हटाइए, लेकिन उसका प्रोसीजर बनाइए, उसमें भेदभाव मत कीजिए। उसके अंदर लोगों को जो है जो आपने नियम बना रखे हैं उन नियम के अंतर्गत हर आदमी जाने को तैयार है और लेकिन उन विधानसभा के लोगों को दूसरे विधानसभा में भेज देना, वोटों का जो है ध्रुवीकरण कर देना और एक ही विधानसभा में 15,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ देना, एक एक बूथों पे 500 से ज़्यादा बूथ बनाना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और जब अभी वोट जोड़ते हैं तो उन वोटों पर, उन केंद्रों पर जो है सीधे सीधे जो है वोट कम हो रहे हैं और वहाँ जहाँ बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के लोग हैं, वहाँ पर जो है एक एक बूथ पे 1,000, 2,000 और कुछ बूथ पे तो 3,000 वोट जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए। एक मकान में 250 लोगों का निवास नरेला विधानसभा में है। तो ऐसा चुनाव आयोग, हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और इस प्रकार की चीज़ों को दूर करे जिससे कि सही स्वच्छ चुनाव हो सके। क्योंकि बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि हम स्वच्छ चुनाव कराएंगे, तो स्वच्छ चुनाव जब ही होगा जब वोटों का ध्रुवीकरण रोका जाए और जो हमने सूची जो है चुनाव आयोग को दी है और हमने पूरा बताया है कि किस बूथ पे गलत वोट जुड़े हैं, वो कितने मकान, एक मकान में 250 लोग रह रहे हैं, इनका निराकरण किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को दबाव से नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम 50,000 से जीतेंगे। अरे ऐसे क्या भगवान हो गए वो? तो मेरा केवल इतना ही कहना है
निष्पक्ष चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो, वहाँ सही है, मतदाता सूची सही हो और भेदभाव तरीके से जो है कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रकार की, चाहे वो अनाज बांटने की हो, चाहे वो अतिक्रमण की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्योगों की हो, इसमें आपस में लोगों के बीच में, संप्रदाय में, जातियों में, भाषा में, कपड़े पहनने वाले लोगों में आपस में जो भेदभाव नफरत पैदा की है, इस नफरत को दूर करने के लिए हम लोग हाथ से हाथ मिलाएंगे, घर घर जाएंगे और उनके दिलों को मिलाकर कांग्रेस की सरकार 2023 के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। यही मेरा कहना है। वो कांग्रेस की सरकार कम से कम 170 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पैसों के दम पे गिराई हुई सरकार को लोगों ने जो है दिल में बैठा के रखा है और अब जब उनको अधिकार मिलेगा 23 में वोट डालने का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 170 प्लस की बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं आसिफ जकी साहब को। इस बार नरेला विधानसभा में इनके नाम की चर्चा है। ये जो है आपका शहरी क्षेत्र है, इसमें युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, जिसपे कि पक्ष विपक्ष सब लोगों की नज़र है। आपकी क्या योजना है नरेला में? अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो नरेला विधानसभा में कुछ योजना आपकी उनके लिए? हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के साधनों उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हॉस्पिटल बनवाने का प्रयास करेंगे कि लोगों को वहाँ पर जो है अच्छा जो है इलाज मिल सके और अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए जो कार्यालयों की घोषणा हुई है उसको हम ज़मीन पे लेके आएंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए क्या योजना है आपकी? जैसे यहाँ फैक्ट्री जैसे कहाँ रोजगार पैदा हो सकता है, कोई योजना आपकी? जिस प्रकार से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र जो नरेला विधानसभा क्षेत्र में जगह है जी, उसी तरह के हमारे पास बहुत रिक्त स्थान है। हम वहाँ औद्योगिक जो है फैक्ट्रीज लगाएंगे छोटी छोटी सी, और वहाँ पर उनको निर्माण करवाएंगे। वहाँ उनको सस्ते दर पे, कम से कम दर पे, कम से कम ब्याज पे हम उनको जो है राशि दिलवाएंगे, जिससे वो अपना परिवार का और अपना पालन करते जी। रोजगार मुहैया कराएंगे लोगों के लिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस ऋण माफी की योजना भी वो बता ही रहे। जानना चाहेंगे कि आप तो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, भाजपा से, लेकिन जो अंदरूनी कांग्रेस की लड़ाई है, जिसका भुक्तभोगी लगातार रहा है, पिछले बार 15 लगभग 23,000 वोटों से आप हारे हैं। इस बार फिर नरेला विधानसभा में कांग्रेस लड़ना चाह रही है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है वो हर कांग्रेस पे ही नहीं है, वो सब पार्टियों में होती है। जितनी हमारी पार्टी में उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है अंदरूनी लड़ाई चल रही है। रही बात कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ इस बार कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब लोग मिलकर एक साथ, जिसको भी टिकट मिल जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अंदरूनी जो लड़ाई है उसका जो है होने जाए, हम लोगों को कम से कम भुगतना पड़ेगा। और जहाँ इसको शून्य के बराबर मारिए आप। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी सबको एक साथ लेके चलने वाले नेता हैं। उनके लिए जो है कोई भी ग्रुप का आदमी उससे अलग नहीं माना जाता है। मैं भले ही उनके जो है बहुत ही नज़दीकी कहलाता हूँ भोपाल में, लेकिन मुझे कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपका नाम सर्वे में आएगा तो आपको टिकट मिलेगा, अगर आपका नाम सर्वे में नहीं आएगा तो आपको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको संगठन में ताकत से मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं कमलनाथ जी की हर बात का पालन करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा और कांग्रेस को मजबूत करूँगा। और राहुल जी को दिल्ली में और कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में पूरा प्रयास करूँगा। जिसको टिकट मिलेगा उसको समर्थन करेंगे, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि लगातार कांग्रेस ही कहते जा रहे हैं। अंत में एक बार पूछना चाहेंगे, अगर इस बार सदन में आते हैं तो नरेला विधानसभा के लिए पहला प्रश्न क्या उठित रहेगा आपका? बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम नीति बनवाएंगे। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे, बेरोजगार हमारे नरेला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, उनको रोजगार दिए जाएं। और शिक्षित लोग जो ग्रेजुएट करने के पश्चात भी हमारे हाथ के ठेले लगा रहे हैं मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में, उनको जो है हाथ ठेलों से छुटकारा देके उनको छोटे छोटे से व्यापार शुरू कराकर उनको, उनके परिवार को जो है एक अच्छी स्थिति में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार, इतना देर जुड़े रहे। अगर आपका कोई प्रश्न नरेला विधानसभा से जुड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए।